आप एक अजीब डायनामिक देखोगे भारत के इतिहास में, जिसे मैं लाइक द गोल्ड एंड द सिल्वर लाइन कहता हूँ, जो नर्मदा है। टेक्निकली इट्स नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में चांदी ज्यादा आई हुँ, और दक्षिण भारत में सोना ज्यादा आया। अच्छा। एंड एक बात मैं कहना चाहूंगा, लाइक एक बात की बिहार, ओके, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात अ, इस किताब के रिसर्च में बिहार की लगी, बिकॉज जो एक समय था कि बिहार में इतना पैसा आ रहा है, इतना चांदी आ रहा है, देयर आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ बार्जेस जो गंगा के ऊपर आके मुंगेर और पटना जो मेन हुँ, पोर्ट्स हुआ करते थे, बिकॉज उस टाइम वो बार्जेस में आते थे। लेकिन जहाज भर भर के चांदी बिहार में आ रहा है, और जो डिस्क्रिप्शंस है बिहार की समृद्धि के, संपत्ति के, एंड द मनी कमिंग इनटू बिहार, सो आई रियली वंडर वेयर डिड इट ऑल गो। बिकॉज देयर वाज सिल्क था, ओपियम था, बाद में बहुत, मतलब आई थिंक बिहार ज्यादा समृद्ध था, बिकॉज व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि उस समय पे जो बंगाल था वो काफी जंगल भी था, जो बाद में अंग्रेजों ने काट के उसको, हुँ। फिर बाद में वहां पे जो मतलब हिंदुस्तान पे इतना कुछ था और बदले में उसे कुछ चाहिए ही नहीं था। जी, सब कुछ तो था ही, जी, तो उसने सोना-चांदी माँगा। जी, बिल्कुल। और फिर वैसे वो ये जो सोना चांदी आए, और अगर आप देखें कि चांदी का, ओके, आई विल गिव यू अ गुड एग्जांपल ऑफ चांदी की, जितने भी मेन चांदी के जो सेंटर्स हैं वो कहाँ पे है? कच्छ, कच्छ सिल्वर, हुँ, बंगाल सिल्वर, लखनऊ, कश्मीर। तो एक आप एक लाइन देख लीजिए कि बंगाल से लखनऊ, लखनऊ से कश्मीर, और फिर वहाँ और वो दूसरी साइड से राजस्थान सिल्वर और कच्छ सिल्वर। तो एक ऐसे ट्रायंगल जैसा हुँ। बन रहा है सिल्वर का। और दक्षिण भारत में तो सोना तो भरा ही पड़ा था, अनबिलीवेबल क्वांटिटी का। दक्षिण के मंदिरों में जब मैं गया, तो मुझे पता चला और पहले भी पता था वैसे तो न्यूज़ चैनल्स में रोज़ चलता था, जैसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। वहाँ पर खजाना ही खजाना निकल रहा है साहब। पता लगा वहाँ 7 दरवाज़े हैं और सोना-चांदी है, निकलता ही जा रहा है, खत्म ही होने का नाम नहीं लेता है। तिरुपति के बारे में अब हम सब जानते हैं, वहाँ तो बेशुमार पैसा और आज से नहीं है, अंग्रेज़ों के वक़्त से चला आ रहा है। ये क्या कारण है कि उत्तर भारत में फिर भी मंदिरों में उतनी समृद्धि दिखती नहीं, उतना वैभव नहीं दिखता। दक्षिण के मंदिरों में ये समृद्धि तब भी थी और आज भी दिख रही है कि मंदिर भी बड़ा है और पैसा भी बेशुमार है वहाँ। यू सी, क्या हो गया पता है, एक समय था जो प्री सल्तनत टाइम पे था, कि जो उत्तर के और दक्षिण के मंदिर जो थे वो इक्वली बड़े थे, ओके। बट सी, ये मंदिर, दक्षिण के मंदिर बड़े कैसे हो गए? वो एक साथ नहीं बड़े, राइट? अभी आई गिव यू एन एग्जांपल। अभी वैष्णो देवी, हुँ, ओके, आप देखिए वैष्णो देवी का मंदिर ओरिजिनली से 30-40 साल पहले कितना छोटा सा हुँ, था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। अभी जो राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, अभी जो मेन मंदिर है, हुँ। फिर अभी बाकी जो साइड के जो मंदिर बनेंगे, तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स ओवर टाइम बनेगा, एक 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 एक। तो दक्षिण भारत में भी जो मंदिर बने थे वो ओवर टाइम, सेंचुरीज में हर राजा ने आके उसको ऐड किया। दूसरी बात उसकी, वो उसके मल्टीपर्पस भी थे दक्षिण भारत में, वो हुँ, बैंक भी था, हुँ। और काफ़ी जो चावल वाली जो ज़मीनें थी, वो मंदिरों को दी गई थी। तो वो फूड सिक्योरिटी के लिए, जो धान की उनके जो ट्रेडिंग थे, वो ग्रेन ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व थे, उसका भी पैसा आ रहा था। वो मनी लेंडिंग भी करते थे, वो मंदिर बैंक्स, बेच रहा है। बिल्कुल, मंदिर बेच रहा है। और लोग मंदिर से कर्जा ले रहे हैं, बिकॉज़ हाँ, आप भगवान से जब हुँ, पैसा कर्जे पे लोगे, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू, मतलब डर के कारण आप एम्बेज़ल, वो अलग ज़माना था, हाँ। बट वो डर से आप अब लौटाना भी है। जी, बिल्कुल। तो लोग लौटाते थे या फिर समाज बहिष्कार करता था। हाँ, उत्तर भारत में एक कहावत है, हुक्का पानी बंद होना, हुँ, कि आप हुँ। नहीं बैठ सकते बिरादरी में, तो पूरा आपको बहिष्कृत, आप तो किसी, मंदिर एक तरह से सेंटर हैं। जी, मंदिर सेंटर हैं व्यापारिक गतिविधियों के और जी, सोसाइटी को चलाने के। जी। और वो लाइक रेस्ट हाउसेस भी हैं, हाँ, बिल्कुल। और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लीगल कोर्ट्स भी हैं, शादियाँ हो रही हैं वहीं। शादियाँ हो रही हुँ, है, तो हुँ। वो हर मल्टीपर्पज़ है, और प्लस वो रॉयल एक पैट्रोनेज भी कर रहे हैं, तो बिकॉज़ वो हर एस्पेक्ट पे वो मंदिरों का इतना और इम्पोर्टेंस था। इसीलिए फिर जब वहाँ की हिस्ट्री में थोड़ा अंदर घुसते हैं, तो ये भी देखने को मिलता है कि एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य पर हमला कर रहा है, तो मंदिर नहीं छोड़ रहा है। फिर वो मंदिर तक भी पहुँच रहा है, क्योंकि पैसे का असली केंद्र या तो राजमहल में कहीं खजाना होगा या वो मंदिर है। और मंदिरों में खजाना होना ये भी अजीब लगता है
तो क्या इसके पीछे भी यही कारण है कि राजा ने यही सोचा होगा कि मेरे जो आराध्य देव हैं या देवी हैं, मैं उन्हीं की शरण में कहीं पैसा रख देता हूँ छिपा के और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी भी यहीं रहेगी? बिल्कुल। जी, कैसा होता था पता है? हर रियासत की एक रिज़र्व ट्रेज़री हुआ करती थी, हुँ। ओके? लाइक जैसे कि रिज़र्व फंड होता हाँ, है, आपका रियासत इमरजेंसी। पे भी तो काम है। हाँ, बताइए, बताइए। जी, जी, बिल्कुल। तो रिज़र्व ट्रेज़री हुआ हाँ, करती थी कि सरप्लस, लाइक जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में देयर इज़ द सेम कांसेप्ट कि हाँ, आपातकाल में जो आया तो उसका यूज़ किया। हाँ। तो वैसे ही लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल पद्मनाभ स्वामी का जो हुँ, खज़ाना है, वो ट्रावनकोर रियासत की रिज़र्व ट्रेज़री थी हाँ। कि अगर बहुत बुरा वक़्त आया तो कि भगवान प्लीज़ हमें ज़रूरत है, हम ले रहे हैं, आपको लौटा देंगे। ऐसे तो हमारे घरों में भी होता था। भगवान जी को पैसे चढ़ाते थे, लेकिन कभी बहुत ज़रूरत हो गई, तो वहाँ से ले लिए और फिर जल्दी से जल्दी कोशिश की वापस ज़्यादा से ज़्यादा रख दो। जी। और मंदिरों को लूटा जाता था, डेफ़िनेटली लूटा जाता हुँ, था। जब वॉर होता था तो लूटा जाता था, ओनली थिंग इज़ तोड़ा नहीं जाता था। हुँ, तो एक एक सटल एक लाइन है जो अभी के डिबेट्स में लोग हुँ। भूल जाते हैं कि जनरली वो डेसेक्रेशन नहीं होता था बट दे वुड बी लूटेड। मंदिर लूटे जा रहे हैं, जी, लेकिन देवी-देवताओं की मूर्तियाँ जो हैं, हाँ। उनका सम्मान है।